करना, ठेकेदार कार्रवाई करना होगा, आर्थिक शोषण करना, ठेकेदार कार्रवाई करना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो। राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद, राष्ट्रीय मजदूर सेना जिंदाबाद। सर कवाड़े आगे बढ़ो, सर कवाड़े आगे बढ़ो। आवाज दो, आवाज दो। आए दिन रोज जो है आंदोलन के ऊपर आंदोलन होते जा रहा है। आज भी जो है तहसील कार्यालय के सामने जो आंदोलन है, राष्ट्रीय मजदूर सेना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय गोंदिया आणि स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड कंत्राटदाराच्या वतीने समस्त कंत्राटी कामगारांच्या होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात भव्य नारे निर्देशाने आंदोलन नेतृत्व है माननीय विजय पाटिल, अध्यक्ष विदर्भ प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर सेना। अच्छा, वेतन देना होगा। किस प्रकार का आंदोलन है, क्या मांगे आप लोग की? सर, मांग ऐसी है कि 13 जनवरी को भी एक आंदोलन हुआ था, जिसके अंदर में कामगारों को स्मार्ट सर्विसेज का 3 महीने का वेतन और एनर्जी का 2 महीने 10 दिन का वेतन, ये सारी चीज़ें उनको देना था। और इनको पेमेंट स्लिप नहीं दी जाती, इनको डीए नहीं दिया जाता, इनको लोडिंग भत्ता नहीं दिया जाता, इनको बोनस नहीं दिया जाता, इनको ELPL जो सब वार्षिक छुट्टियां मिलती है 28 वो उनको नहीं दी जाती, इनको रजा रोकीकरण लिव इनकैशमेंट का पैसा इनको नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ों को लेकर 13 जनवरी को एक आंदोलन हुआ था। उस 13 जनवरी के आंदोलन के अंदर में उन्होंने स्मार्ट सर्विसेज ने अपना पेमेंट तो किया 2 महीने का। अभी हमने उनको बताया कि 10 तारीख के अंदर में उनका पेमेंट हो जाना चाहिए। आज 20 तारीख हो गई, उनका 1 महीने का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ, दूसरा महीना लग चुका है। एनर्जी ग्रो का जो तमाम कामगारों का, चाहे वो KTS में काम करो या गंगाबाई में काम करो, तमाम कामगारों का 2 महीने 10 दिन का पेमेंट है। लगभग एक व्यक्ति का, एक कामगार का पेमेंट 40,000 रुपये होता है। अगर बोनस पकड़ लिया जाए तो 50,000 रुपये पेमेंट होता है। अगर 40,000 रुपये पेमेंट अगर हम उसको पकड़ते हैं तो 600 कामगार यहाँ पर काम कर रहे हैं। 600 कामगार का 2 करोड़ 40 लाख रुपये होता है। ये 2 करोड़ 40 लाख रुपया कामगारों को देना छोड़कर यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चला गया। उनका पेमेंट करवाना यहाँ के डीन जो डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े है, ये उसकी जवाबदारी थी। जब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा है तो उसके पहले इनको पूरा पेमेंट उनका कर रहा है या नहीं कर रहा, उनका क्लीन सर्टिफिकेट NOC वो कॉन्ट्रैक्ट ने उनको दिया या नहीं दिया, उनसे लिया उन्होंने नहीं लिया ये पता नहीं। आज उसके जाने अक्टूबर से वो चला गया है और आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। अगर 2 करोड़ 40 लाख रुपए इन तमाम 600 कामगारों का अगर वो पेमेंट नहीं होता तो इसके लिए जवाबदार कौन? अगर वो चला गया है कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से, वो यहाँ लेटर भी भेजा है तो उसके लेटर वापस आते हैं, तो मुझे ये कहना है कि वो दिन की जवाबदारी थी इनका पेमेंट दिलवाना, अगर ये अगर 2 करोड़ 40 लाख रुपए यानी प्रत्येक कामगार का 40,000 रुपए, और कामगार को अगर जल्द से जल्द 8-15 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो मेरी ये आरोग्य मंत्री से और महाराष्ट्र सरकार से और यहाँ के पालक मंत्री से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इनका 40,000 रुपये पर कामगार का अगर नहीं मिलता 600 कामगारों का, तो वो वसूली डॉक्टर कुसुमाकर घोरपड़े जो यहाँ का शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय गोंदिया का जो डीन है, ये उससे उसके पेमेंट से उसकी वसूली की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उसकी जवाबदारी थी ये सारी चीजें। दूसरी चीज, यहाँ के तमाम कामगार जो नया कॉन्ट्रैक्टर आया स्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे की कंपनी है, जिसने उसको हर कामगारों को पेमेंट स्लिप देना चाहिए। ये शासन ने उनको बाइंड किया हुआ है, ये उनको पेमेंट स्लिप दिया जाए। वो पेमेंट स्लिप उनको आज तक नहीं दी गई, बोलने के बाद में भी उनको पेमेंट स्लिप नहीं दी रही है। पेमेंट स्लिप नहीं देना यानी उनके पगार से उनका पैसे चोरी करना, ऐसा वो माना जाता है। आज वो पेमेंट के अंदर में उनको क्या दे रहे हैं आज किसी भी कामगार को नहीं पता। उनको पेमेंट स्लिप देना कंपलसरी है। पेमेंट स्लिप दे रहा है या नहीं दे रहा, समय पे वेतन कर रहा है या नहीं दे रहा, उनको सारी सुविधा जो शासन के अनुसार उनको मिलनी चाहिए वो दे रहा है या नहीं दे रहा, ये देखना ये दिन की जवाबदारी है। ठीक है, मैं ये मान्य करता हूँ कल तक तुम्हारे पास तकरार नहीं आई होगी, लेकिन तकरार देने के बाद में आज भी मैं 1 महीने से ऊपर हो चुका है, आज भी यहाँ का डीन कुंभकर्ण की नींद सो रहा हुआ है, उसकी आग नींद अभी तक नहीं खुली है और कामगारों को अभी तक न्याय नहीं मिला। कामगार ने अपने हक के लिए आवाज उठाना तो तमाम 2 कामगारों को यहाँ पर बंद कर देगा, पल्लवी रामटेके और राजेश गजबी है। इन कामगारों को काम पर लेना यह अत्यंत आवश्यक है। यानी कामगारों ने अगर अपना हक मांगना ये गुनाह होता है, उनको काम से बंद कर दिया जाता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट उनका आर्थिक शोषण करता है, जिनको पूरा पगार नहीं देता, जिनको धमका कर डरा कर रखता है
और वो ऐसे कामगारों के ऊपर में सब मिली भगत करके यहाँ का ढील अगर उनके साथ में मिलकर काम करेगा और कामगारों को बंद करेगा, तो जो कामगारों का आर्थिक शोषण कर रहा है ऐसे कामगारों को यहाँ के ढील ने उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ब्लैकलिस्ट करना ये हमारी मांग है और ये करना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर कामगार को हक देता होगा और वो उसका पैसा लेता और उनका शोषण कर रहा होगा, उनका हक नहीं देता, और आज कामगार को उन्होंने धमकाया है, कल से वो धमका रहे 3-4 दिन से। आज जो कामगार जो हमारे यहाँ का आज कम दिख रहे हैं, धमकाने का कार्य कॉन्ट्रैक्टर उनको बिठा कर धमका रहे, उनको पत्र दे रहा है तुम आंदोलन गए तो हम तुमको काम से बंद करेंगे। अगर तुम कामगार, अगर ये तो संविधान ने हक दिया हुआ है उनको आंदोलन करने का, अगर तुम्हारे कामगार पर अन्याय होता है तो कामगार आंदोलन कर सकता है, ये संविधानिक हक उनको है। तो उनको धमकाकर काम पर अगर तुम आंदोलन में जाओगे तो आपको हम काम से बंद कर दूंगा, ये धमकी दे उनको दे रहा है, उनको पत्र दे रहा है, और उस वजह से कामगार यहाँ पर नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, डरा धमकाकर कामगारों को कब तक आप आंदोलन में आने नहीं दोगे। आज करोड़ों रुपए ये ठेकेदार, यही जय विजय भालाधर जिसने जवाबदारी दिया था, कामगारों से कमिटमेंट किया था कि तुमको एनर्जी ग्रो का पैसा मैं दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, इसने बोला था। आज ये अपने वादे से क्यों मुकरता है भाई, क्यों मुकरता है? जो तुम कर नहीं सकते, मुझे ये कहना है, एनर्जी ग्रो हो या स्मार्ट सर्विसेज हो, एक कंपनी का सिर्फ नाम बदला है, अधिकारी वही है। एनर्जी ग्रो के अंदर में जो अधिकारी थे तब भी वो भालाधर था, तब भी वो अमित था, तब भी वो तुम्हारा क्या नाम है बागड़े था, और बाकी जो लोग सब वही थे। आज भी तमाम वही लोग यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं, सिर्फ लेबल बदला है। मतलब कहीं ना कहीं गोलमाल दिख रहा है। जिनको निकाले वहाँ वो भी है। ताई क्या बोलेंगे? ताई आपको क्यों निकाल दिया गया? मुझे बोल रहे थे बदली करके उधर हॉस्टल जाने के लिए। अच्छा, मैंने बोली उतने दूर मैं जाऊंगी नहीं, कारण बताओ। किस कारण बताए नहीं, कुछ नहीं, जाना ही पड़ेगा बोले आपको बदली करके। मैंने बोली ठीक है ना, मैं जाने को तैयार हूँ, सभी लोगों की बदली करो आज के डेट में, सभी की बदली होंगी, मैं भी जाऊंगी। नहीं बोले जाना ही पड़ेगा। फिर घर में लेटर भेजे, तभी मैं जहाँ ड्यूटी कर रही थी वही की। उसके बाद में वहाँ जहाँ ड्यूटी कर रही थी वहाँ पे उन्होंने लेटर भेजे कि इनको कार्यमुक्त करना, यानी मराठी में भेजे कि कार्यमुक्त करण्यात आले आहे म्हणून। और उस दिन से मैं काम पे जा नहीं रही हूँ। उनके पास जाने के बाद वो धमकाते हैं जाना ही पड़ेगा, हमारी सुनना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं। और यहाँ वर्कर पूरे आने वाले थे आज लोग, तो सभी को कल दिन भर अपने ऑफिस में बुला बुला के उनको भड़काए, उनकी सिग्नेचर लिए कि जाना नहीं। वो जो आ रहा है वो पाटिल वो बिक गया है, हमने उनको पैसे दिए, ऐसा वैसा और बहुत सारा कुछ बोले हैं, और उनको पूरा भड़का के यहाँ वर्कर को आने नहीं दिए। और हम 2 लोगों को जबरदस्ती काम से निकाले। और अभी वर्कर ने बोले कल जाके कि ठीक है पल्लवी ताई को और भैया को काम पे ले लो, हम नहीं जाते आंदोलन में। तो हमने काम से ही नहीं निकाले बोल रहे हैं उनको। वो जब भी आएंगे हम काम पे लेने को तैयार हैं। तो वो उन्होंने बोलना चाहिए, मेरे को कॉल करना चाहिए, किसी चीज़ से मेरे से संपर्क करना चाहिए। मेरे से संपर्क करते नहीं, और कभी जाते हैं तो हमारे ऊपर ताव से बात करते हैं। और हर चीज़ जैसे छुट्टी के लिए जाओ तो अमित बताएंगा तब छुट्टी मिलेंगी, यानी हमारे घर में कोई मर भी जाएगा तभी ये छुट्टी नहीं देते हमको। हम साइन नहीं देंगे छुट्टी, जाओ तुमको जो करना है वो कर लो। हर बार देखो वैसे ही करते रहते और काम से निकाल दिए। अब हमारे घर में खाना नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, हम कैसे कैसे क्या करेंगे? पगार नहीं मिल रही है 2-2 3-3 महीने। 40,000 रुपये पगार हमारा अगस्त महीने से पेंडिंग है, 2.5 महीने का, और ऊपर से बोनस भी नहीं दी कंपनी। कम से कम 50,000 रुपये कंपनी के ऊपर आ रहे। वो 50,000 रहते तो आज हमारी ये हालत रहती क्या? हमने क्या खाना चाहिए? घर में बूढ़े माँ बाप है, कहाँ से दवाई पानी करेंगे? उनकी दोनों की दोनों तबीयत खराब पड़ी है तो कहाँ से दवाई करना चाहिए? और इनको पेमेंट के लिए बोलो। उस बार हमने आंदोलन किए, 3 लोगों ने साजिश रचा के हमको काम से निकाला है। यहाँ कटरे की साजिश है, डीन की साजिश है, पूरे कंपनी के भालाधर कोटांगले बागड़े सभी की साजिश है, और पूरे साजिश से इन्होंने निकाला गया है मुझे और ये राजेश भाऊ को। हमारी सुनते नहीं, हम क्या सुनेंगे? जब करना है तो पूरे वर्कर को एक समान इन्होंने करना चाहिए। सभी वर्कर को साथ से समान हक से काम देना चाहिए। कुछ लोगों को गद्दी पे बिठाते हैं और कुछ लोगों को संडास साफ करवाते हैं ये लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों ने, और मेरे को काम पे लेना चाहिए आज के। देखिए किस प्रकार का यहाँ के जो गोंदिया की शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो जो है भेदभाव कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? इस प्रकार की भेदभाव बता रहे हैं, इस प्रकार के उनको काम से निकाल दिया गया है, आंदोलन कर रहे हैं। आप पिछले बार भी आंदोलन किए थे, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन या यहाँ के जो अधिष्ठा है वो मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या आगे की रूपरेखा रहेंगे आप लोग की? इनको जो काम से निकाला 2 लोगों को, ये नियम बाह्य तरीके से निकाला हुआ है। अगर जिस कामगारों को भी निकालना है उनको नियमानुसार 1 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए। वो नोटिस इन्होंने कोई इनको दिया नहीं है। दूसरी चीज़, 1 महीने का नोटिस देने के बाद में उनको 1 महीने का नोटिस देने के बाद उस महीने के अंदर में इनका पूरा हिसाब कर देना चाहिए।
बचाए उनका तो कोई तुम उसका अपने आंख पर कोई बैलेंस नहीं रखता, पूरा हिसाब करना चाहिए। ये डीन को भी मालूम है या कि कॉन्ट्रैक्टर को मालूम है। ये नियमबाह्य तरीके से इन्होंने जो काम किया है, इसलिए नियमबाह्य तरीके से काम किया इन्होंने किया, कोई नोटिस इनको दिया नहीं। 1 महीना पहले को नोटिस देना चाहिए कि इस तारीख से आज, जैसे आज 20 तारीख है, अगले 20 तारीख को हम आपको बंद कर रहे हैं और अगले 20 तारीख आपका पूरा हिसाब कर देंगे। इस तरह का नोटिस इन्होंने उनको देना चाहिए था, ऐसा कोई नोटिस इन्होंने इनको दिया नहीं। अगर नोटिस वो देते तो हम समझते कि इन्होंने लीगल तरीके से कोई कार्रवाई करते, ऐसा कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है। ये पूरा इलीगल तरीके से कर रहे हैं। इलीगल तरीके से इन्होंने वो कार्रवाई की है। हमारी डिमांड ये है, हमको यहाँ पर मसला हल करने के लिए हम चाहते हैं कि इन लोगों को काम पर ले, और ये काम पर लेकर अभी इनको काम पर लेने की बात है कि 3 साल से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रही है। इनको बोलते तुम हॉस्टल में जाओ, ये वार्ड बॉय का काम करे। हमारा कहना था इनको ट्रांसफर करना है ना, दूसरे वार्ड में कर दो। तो नहीं, हम दूसरे वार्ड में नहीं करेंगे। जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जहाँ पर वहाँ कोई आता जाता नहीं है, ऐसे सुनसान जगह के अंदर में तुम इन लोगों का, महिलाओं का ट्रांसफर करोगे तो कहाँ तक जायज़ है भाई। तो हमने बोला कि वार्ड के अंदर में वो काम करे तो वार्ड के अंदर में दूसरा वार्ड चेंज कर दो ना, उसका क्या दिक्कत है उसके अंदर में। हमको मेरे से कमिटमेंट करता है वो बालाधर कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और दूसरे दिन बदल जाता है। तो ये कौन सा तरीका है इन लोगों का बात करने का। यानी बात करना है तो भैया मर्दों के जैसी करो कि भैया हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, और प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब मैंने इनको बोला था कि ये तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम बोलते हो ना कि ठीक है। वो बोलती है इसलिए है कि उसके पिताजी के अगर ऑपरेशन है, अगर वो छुट्टी के लिए अगर गई, आप बोलते हैं कि भालाधरे के पास में जाओ, भालाधरे बोलता अमित के पास में, अमित बोलता कुटांगले के पास में जाओ, कुटांगले बोलता बागड़े के पास में जाओ। ये कौन सा प्रकार है। छुट्टी अगर उसको चाहिए, तुमको देना है तो हाँ बोलो, नहीं देना है तो ना बोलो, बस खत्म है। तुम उनको घुमा रहे हो, उनके पिताजी का ऑपरेशन है, अगर कुछ हो जाता है उसके लिए जवाबदार कौन है। तो मुझे ये कहना है कि मैंने उनको बोला ठीक है उसको घुमा रहे ना, मैं बात करता हूँ। अब मैंने उनको रोका, मैंने उनको बात नहीं करने दिया। जब मैंने बात करने नहीं दिया तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ बालाधरी से, वो बोलते वो मेरे पास में नहीं आ रही। मैंने बोला तो आपके पास में जब वो आती है तो आप बोलते वो ठीक से बात नहीं करती, तो आप मैं बात कर रहा हूँ ना उसकी तरफ से। आप ऐसा भी नहीं मानते और वैसा भी नहीं मानते हो। जब आपके पास में आए तो उनको आप न्याय भी नहीं देते हो, आप उनके ऊपर मैं न्याय करते हो, और फिर आप बोलते हो कि भाई गलत तरीके से बात कर रहे हो। आप ही विचार करिए, आप एक छुट्टी के लिए आप कोई अर्ज दे रहा है, आपका काम है लेना, छुट्टी सैंक्शन करना या नहीं करना वो आपका काम है, लेकिन अर्ज लेना तो आपकी जवाबदारी है ना। लेकिन आप वो अर्ज भी नहीं लेते हो, आप 4 लोगों के पास में घुमाओगे तो आपके घर में पेशेंट पड़ा हो तो आपको चिढ़ आएगी या नहीं आएगी। तब आदमी कुछ तो बोलेगा आपको, यानी आपको जवाब देना, यानी वो आप शब्द हो गया। और आप हमारे ऊपर में आर्थिक शोषण कर रहे हो, हमारा पेमेंट नहीं दे रहे, हमारा हक हमको नहीं देते हो, फिर हमने आपको क्या कहना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार की गोंदिया के जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी और गंगाबाई अस्पताल में जो मजदूर काम कर रहे हैं, किस प्रकार की अवस्था है उनका। जो पगार अगर नहीं होगा समय पर तो आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और आंदोलन कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो है काम के ऊपर से निकाल दिया गया, ऐसा मामला सामने आया है। आज इनका आंदोलन है, इन्होंने मांग की है कि जो इनका पैसा रुका हुआ है वो पैसा जल्द से जल्द मतलब पगार खाते में डाला जाए, और दूसरी तरफ जो 2 लोगों को इन्होंने जो मजदूर को बंद किया गया है उनको वापस कहीं ना कहीं लिया जाए, ऐसी इन्होंने मांग की गई। अब खबर प्रकाश होने के बाद शासन प्रशासन, मेडिकल कॉलेज के जो डीन है वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं, इनको वापस लेते हैं नहीं लेते हैं, और जो पगार रुका हुआ है 2 माह का वो उनके खाते में डालते हैं नहीं डालते हैं, देखने वाली बात होगी। महेंद्र लीलारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज़ प्रभात मीडिया।